उसके बाद कृष्णा का मूवी की अभिषेक ऐश्वर्या के साथ, इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है दैट इज अनबीटेबल। सारे जितने भी कलाकार के साथ मैंने काम किया उन्हें कुछ ना कुछ मुझे सिखाकर सिखाया है, और एक्सपीरियंस डेफिनेटली एड्स अप टू एनी प्रोफेशन। तो जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे और जितना एक्सपीरियंस आपको होगा किसी भी प्रोफेशन में, उतना आप एक्सेल करते जाएंगे। सो आई थिंक मैंने बहुत जल्द ही शुरू किया अपना करियर, और इस वजह से शायद आज मैं 22 साल की उम्र में यहाँ हूँ, जहाँ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है पहुँचने को। तो आई थिंक जल्द ही शुरू किया। एक्चुअली थैंक यू टू माय पेरेंट्स सॉ दैट। और मूवी हमेशा से एक्टिंग करना हमेशा से मेरा पैशन रहा है, बट मिस इंडिया बनना एक ख्वाब था। मुझे याद है मैं ऐश्वर्या राय बच्चन, सुष्मिता सेन और बाकी सारे जितनी मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स हो चुकी है उनको देखती थी, और मैं सोचती थी कि मैं कब वहाँ होंगी। एक कवर आता है फेमिना का हर साल, जिसमें मिस इंडिया की 3 कंटेस्टेंट्स जो विनर होती हैं वो कवर पेज पे होती हैं। तो हर साल मैं देखकर हमेशा ये सोचती थी कि इस कवर पे मैं कब आऊँगी। सो आई थिंक कहते हैं ना, जो आप हमेशा सोचते हैं ना वो अपने आप आपके लिए बन जाता है। मिस इंडिया में मैंने सोचा था कि मैं 24-25 साल की जब हो जाऊँगी, मैच्योर हो जाऊँगी, पढ़ाई खत्म करके तब जाऊँगी। बट मैं 18 साल की थी और मेरे कॉलेज में मिस इंडिया की फैकल्टी आई हुई थी और ऑडिशंस कर रहे थे मिस इंडिया के, और उन्होंने तब मुझे चुना एंड मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई। और तब एक्चुअली मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मुझे लगा मैं 18 साल की हूँ, और भी बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, तो मैं कैसे उनसे कम्पीट कर पाऊँगी। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। बट आई थिंक मेरी माँ ने एक ही चीज़ कही थी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके दरवाजे तक चल कर आई है, एंड तो आपको उसे मना नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी, एंड उसी साल मिस इंडिया का क्राउन मेरे सर पर। सो आई थिंक इससे इट वाज माय ड्रीम कम ट्रू, एंड उसके बाद तो द होल वर्ल्ड चेंज्ड। एक्टिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी, एंड आई कैन ओनली बी हम्बल्ड एंड रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल हू हेल्प मी इन लाइफ। मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि एक इंसान अगर कुछ बनता है तो सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, और भी काफ़ी उसकी मेहनत होती है उनके। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छी जर्नी रही है। मैं कहूँगी स्ट्रगल तो नहीं कहूँगी, बट हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम शूट करते हैं, आई रिमेंबर एक्सपोज जो मेरी होती है, उसकी शूट के दौरान हमने 1 महीना बैक टू बैक शूट किया है। तो हम सुबह 8 बजे सेट पर जाते थे और रात के 9-10 बजे घर पर आते थे, फिर सोते थे, फिर वापस सुबह 7 बजे सेट पर। तो कंटिन्यू बैक टू बैक शूट करते थे, और बिल्कुल भी समय नहीं मिला। उसी में आपको जिम भी जाना है, आपको बाकी सारी चीज़ें भी करनी है, इंटरव्यूज भी देने हैं, शूट भी करना है। एंड आई रिमेंबर हमने जो दर्द दिलों के जो आपने गाना देखा, वो दिखने में तो बहुत प्लेजेंट लग रहा है आंखों को, बट 1 डिग्री सेल्सियस था, और हम रेंट के गाँव में शूट कर रही थी पेरिस में, और लिटरली मैं कांप रही थी। एंड जैसे ही कैमरा ऑन होता था, आई हैड टू पुट अ स्माइल ऑन माय फेस, बिकॉज दैट्स द जॉब दैट आई एम डूइंग। सो लिटरली जैसे कट बोलते थे, मैं शिवर करने लगती थी, एंड मुझ पर ऐसे कोट्स वगैरह डाल दिए जाते थे, एंड हिमेश कोट मफलर पहन के अच्छे से शूट कर रहे थे, बट मुझे नेट का काम किया गया था, एंड बहुत ज़्यादा ठंड थी। आई थिंक हम सभी जो डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा काम आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है। जब भी हम कोई फिल्म एक्ट्रेस को देखते हैं, बहुत ईजी लाइफ है, बहुत ग्लैमरस लाइफ है। तो आई थिंक ग्लैमरस तो है, बट ईजी डेफिनेटली नहीं है। आई थिंक कोई भी प्रोफेशन ईजी नहीं है।
तो आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक इंडिया अपनी कंट्री से आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो to all the girls who are out there, I would always tell you that whatever you feel is right, whatever you feel is the best. आपको जो करिए and लगे रहिए कि वो हार्ड वर्क एंड किसी को भी वो मौका मत दीजिए कि आप पर कोई खास या कोई कुछ बोल सके। हाँ बेटा सब वही बोलता है भाई, चलूंगी उठा के। क्योंकि हमारी कंट्री में मैं हमेशा यही कहती हूँ, वैसे भी आपकी बात भी जब मैं जीती थी एक तभी पावर हो सकती है